तमाम ब्रज के ग्वालवाल नंद बाबा के द्वारा लुटाई गई बधाइयों को लेकर के जब आते हैं तो नंद बाबा उनको इतना दे देते हैं कि उनके हाथ में आता नहीं है, झोली में समाता नहीं है, और बिखर बिखर करके वो रत्न और अलंकार ऐसे ब्रज की गलियों में बिखर रहे हैं, ऐसे ब्रज की गलियों में बिखर रहे हैं जैसे रमा क्रीडन भुवन नृप हरेर निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडन भुवन नृप। जैसे अपने प्रियतम के प्राकट्य उत्सव में साक्षात श्री लक्ष्मी देवी आज ब्रज की वीथियों में ताता थैया नृत्य कर रही हों। बंदी जना करके नंद बाबा की बिरुदावलियां गाते हैं। उन बंदी जनों में बंदी का एक छोटा सा बालक भी आया है, नंद बाबा के सामने कहता है, बाबा बाबा मैं तुम्हारो बंदी, पहरे बगल बंदी, दादी मेरी अंधी, भैया है बहुत अंधी, मैं मांगू सोना चंदी, मिठाई कलाकंदी। जोरदार तुकबंदी सुनाई तो नंद बाबा प्रसन्न है गए और बोले, तेरो लाला बहुत बड़ो विद्वान से गो मेरो आशीर्वाद है, या को खूब पढ़ाओ मन लगा के। और नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं आज उदार चित्त होकर के। ये महोत्सव मनाते हुए नंद बाबा को अचानक विचार आया कि अब की बार हम इस आनंद में पढ़ करके, उत्सव में पढ़ करके कंस को जो प्रतिवर्ष वार्षिक कर दियो करते वह तो यह बार रह ही गयो। कंस को हम वार्षिक कर नहीं दे पाए, और कंस को अगर हमने समय से कर नहीं दिया तो न जाने क्या उपद्रव खड़ा कर दे वो दुष्ट कंस। इसलिए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे कुरुद्वः, हे महाराज परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा ने गोप ग्वालों को अपने गोकुल की जिम्मेदारी सौंप करके, अपने लाला की जिम्मेदारी सौंप करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया। मथुरा में कंस को विधिवत कर दिया और चलते हुए महाराज वसुदेव से उनकी भेंट हो गई। और जैसे ही नंद बाबा को मथुरा में घूमते हुए वसुदेव ने देखा तो वसुदेव ने मन में विचार किया कि नंद बाबा मथुरा में घूम रहे हैं और मैं अपनो लाला इनके घर पे छोड़ के आया हूँ। कहीं दुष्ट कंस को यह पता चल गया तो गोकुल में कुछ उपद्रव न खड़ा कर दे, गोकुल में कुछ उत्पात होवे पाए, याते पहले नंद बाबा की उपस्थिति गोकुल में है जानी चाहिए। सो वसुदेव जी भाग करके नंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा बाबा तेरे घर में लाला को अवतार भयो, लाला को जन्म भयो, और मैं तेरो मित्र हूँ और मोकू तेने पता तक ना दे, खबर तक ना कियो। तो नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव मित्र तो मेरो बड़ो पक्को है, लेकिन मोकू या पता थी कि तेरे 6 पुत्रों को इस कंस ने बड़े निर्ममता पूर्वक मार दियो। सो मेरे एक लाला के आनंद की खबर मैंने तो को देनो उचित न है समझो। मेरे मन में बिल्कुल भी उत्साह न रहो या बात को कि मैं वसुदेव को जाकर के खबर दूंगो, क्योंकि मोको तेरे पुत्रन के मृत्यु की बड़ी चिंता सताती रही, और यही है सच्ची मैत्री। जब एक मित्र दुखी है, दूसरा मित्र उस मित्र के दुख की निवारण की चेष्टा करे। सच्ची मैत्री यही है कि अगर मित्र दुख में पड़ा हुआ है तो उसके दुख को दूर करे, वो सच्चा मित्र है। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में सुखी नहीं होता है, महान पातक का भागी होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुखी हो ही दुखारी,
में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते, महान पाप के भारी होते हैं। क्या करना चाहिए? निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सब रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, 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 जैन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुखी होय हरे। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, सुख में सुखी नहीं होते हैं, महान पाप के भागी होते हैं। अपना दुख यदि पहाड़ के जैसा भी है तो उसको कण के बराबर समझे, लेकिन अगर अपने मित्र का दुख पहाड़ कण के जैसा है तो उसको पहाड़ के बराबर जो समझे वही सच्चा मित्र होता है। नंद बाबा और वसुदेव एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और अंत में वसुदेव ने कहा कि मित्र, मैं ज्योतिष को विद्वान हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या ये बता रही है कि तुम्हारे गोकुल में कछु उत्पात होए बेवारो है। नेहस्तेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा, तुम जल्दी से अपने गोकुल को भागो, तुम्हारे गोकुल में कोई समस्या आने वाली है। और जैसे ही गोकुल में समस्या आने वाली है, यह बात सुनी तो नंद बाबा ने नंदा पथि वचः सौरे नमरशेति विचंतयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकिता। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि मेरो वसुदेव कबहू झूठ न बोल सके, वाने शंका व्यक्त करी है तो निश्चित गोकुल में कुछ समस्या आए बेवारी है। और हे नारायण, मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। माला में यही मंत्र जपते नंद बाबा गोकुल की ओर भागे। नंद बाबा गोकुल पहुंच पाते कि वाते पहले कन्हैया की मौसी जी गोकुल आए गए। मौसी का मतलब समझ गए? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अनेक नगर ग्रामों से नवजात शिशुओं की हत्या करती हुई बाल घातनी पूतना आज गोकुल में प्रविष्ट हुई। पूतना ने जैसे ही सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूतना समझ गई कि काहू के घर में लाला को जन्म भयो है और मेरो नाम है पूतना। पूत तो मैं काहू को रहने ही ना दूं। उन ग्वाल वालों के, उन गोपियों के झुंड में पूतना ने भी दिव्य रूप बना करके प्रवेश कर लिया और झुंड में मिल करके उन गोपियों के साथ यशोदा मैया को बधाई देने पहुंच गई। यशोदा मैया बधाई हो, लाला जन्म की बधाई हो। बहना, मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में पुत्र को जन्म भयो है तो मैं तो खुद को रोक ही ना पाई। अब तू टुकुर टुकुर मोकू का निहरे, तेने मोकू ना पहचानो। अब यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक पूतना को ताक रही हैं कि हे भगवान, ये मेरी कौन बहन कब प्रकट है गई। आज से पहले तो याकूब मैंने कबू नहीं देखो, पर इतने प्यार से मोकू बधाई दे रही है तो होगी तो कछु कोई जान पहचान की। सगी ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी काऊ दूर रिश्ते की होगी, पर होएगी मेरी बहन ही। यशोदा का नाम है यसम ददात।
इति यशोदा, जो सबको यश देवे वही तो यशोदा है। होते हुए भी यशोदा पूतना से कहती है कि आओ आओ बहन, तुम सबन को ही आशीर्वाद है जो मेरे या बुढ़ापे में मेरे घर लाला को जन्म भयो है, नहीं तो मैंने तो आशा ही त्याग दी थी। पूतना ने कहा बहना मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, पहले तो तुम मेरे को यहाँ बता कि तेरो लाला कहाँ है, पहले मैं वाकू आशीर्वाद दे आऊं, वाके बाद तो ते प्रेम से बाद में बात करूंगी। यशोदा ने कहा अभी हाल में ही अपने लाला को वा कमरे में मैंने सुलायो है, लाला पलने में पौड़ा है, तो जाके वाकू आशीर्वाद दे के आ, फिर प्रेम से हम दोनों ही बहनें बात करेंगी। पूतना भगवान को मारने की भावना से आज भगवान के ही कमरे में प्रवेश करती है। भगवान के कक्ष में जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया और प्रभु ने जैसे ही अपनी मौसी पूतना को आते हुए देखा, तो विबुध्यतां बालकुमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणः। जैसे ही प्रभु ने पूतना को अपने कमरे में अपने कक्ष में आते हुए देखा, तो अपनी दोनों ही आंखें पट्ट से बंद कर लीं। क्यों जी भगवान ने दोनों आंखें अपनी क्यों बंद कर लीं? इनमें रसिकों के बहुत सारे भाव हैं। ब्रज के संत बहुत से भाव देते हैं इस श्लोक पर कि भगवान ने पूतना को देख करके आखिर के अपनी आंखें क्यों बंद करी। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, मानो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि हम आए थे राक्षसों का विनाश करने के लिए, और लगता है इस काम का शुभारंभ हमको पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। आंख बंद करके प्रभु मंगलाचरण कर रहे हैं, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने मंगलाचरण करते हुए अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण किया जाता है ना, और मंगलाचरण में दोनों ही आंखें बंद की जाती हैं। इस विचार से भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। अथवा भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करना प्रारंभ किया कि हे भोले बाबा, हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए आए थे, माखन मिश्री को अब तक स्वादों में चख पाए, और यह मौसी हमको आए गई जहर पिवाए हुए। अब जहर पीवे को अभ्यास हमारो तो ना है, आपको बड़ो जोरदार है। कल आपने कथा में श्रवण किया ना, ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः। सो भगवान आंख बंद करके उन्हीं भूत भावन भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, मेरे मुख में प्रविष्ट होकर के इस कालकूट विष से आप ही निपटो, हम तो चकाचक माखन मिश्री खाए हुए वाले हैं। सो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करवे लगे। एक संत कहते हैं कि भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र लोक हैं। जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, तो दोनों ही सूर्य और चंद्र ने अपने अपने लोक के किवाड़ बंद कर लिए कि प्रभु, इस पापनी को हम तो अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, मर्जी आवे तहां भेज देना। तो प्रभु आंख बंद करके वही विचार कर रहे हैं कि इसको मरने के बाद कौन सी गति, किस लोक में भेजूंगा। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अथवा आंखों से आंखों के मिलने पर आंखें चार हो जाती हैं, हृदय में प्रेम जाग जाता है। भगवान ने सोचा कि हमारी आंखें तो वैसे ही चपल और चंचल हैं, कहीं हमारी आंखें मौसी जी की आंखों से मिल गईं और मौसी जी के मन में हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तो फिर ये हमको तो नहीं मारेंगी, हमको छोड़ करके चली जाएंगी, और ब्रज में हमारे जितने भी संगी साथी जन्मे हैं सबको मार डालेंगे विष पिला करके। आंखों से आंखें मिलने न पाए, मौसी के हृदय में प्रेम जागने न पाए, इससे अच्छा है हम ही अपनी आंखें मूंद जाएं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अथवा दृष्टि वहीं डालनी चाहिए
जो दृष्टि का उत्तम और उचित पात्र हो। जो दृष्टि का पात्र न हो वहां दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हृदय में जितनी भी अपवित्रता आती है वो इन आंख और कान के द्वार से ही आती है। इन आंखों से हम जब भगवान का सुंदर श्री विग्रह देखते हैं तो हमारे मन में सुंदर आध्यात्मिक और सुंदर भक्ति का भाव जागृत होता है। पर लेकिन इन्हीं आंखों से जब हम जगत के कुदृश्यों का दर्शन करते हैं तो हमारे मन में भी विकार उत्पन्न होते हैं। कान से जब हम किसी की बुराई सुनते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में घृणा द्वेष उत्पन्न होता है। लेकिन जब इन्हीं कर्णों से हम भगवान की सुंदर कथाएं सुनते हैं तो भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। गजब की बात यह है कि हम अपने इस हृदय भवन को गंदा करने से घबराते नहीं हैं। किसी ने एक सुंदर सा घर बनवाया अपना, उसमें एक छोटा सा ड्राइंग रूम बनवाया और उस ड्राइंग रूम में आपका पड़ोसी आ गया और पड़ोसी ने ला करके एक बाल्टी कचड़ा उड़ेल दिया, तो बोलो आप क्या करोगे? आप लोगों को देख करके ये तो नहीं लगता कि आप उसकी पूजा करेंगे। डांटोगे, फटकारोगे कि क्यों भैया तो हमारा घर क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन हम उस चुगलखोर को मना नहीं करते जो दिन रात हमारे कानों के माध्यम से गंदगी हमारे हृदय में डाल रहा है। ये हृदय भवन भी तो ठाकुर जी का ड्राइंग रूम ही है, जहां प्रभु निरंतर निवास करते हैं। भगवान सबके आत्मा में निवास करने वाले हैं। भगवान सबके आत्मा में रमण करने वाले हैं, इसलिए सभी का हृदय ठाकुर जी का निवास स्थान होता है। और इस ठाकुर जी के हृदय भवन में, ठाकुर जी के ड्राइंग रूम में हम गंदगी होते हुए देख लेते हैं। निरंतर जगत के कुदृश्य देखते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं और अपने उस चुगलखोर को एक बार भी मना नहीं करते। तो आंख और कान मन को पवित्र या अपवित्र करने के मार्ग हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि पूतना में ऐसी कोई विशेषता है नहीं कि मैं उसको देखूं, और जब दृष्टिपात करने का उचित अधिकारी न मिले तो भले ही अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन भूलकर भी किसी कुपात्र पर अपना दृष्टिपात मत करो। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी। कौन? पंचवटी में श्रीमती शूर्पणखा देवी बड़ा जोरदार मेकअप करके आई महाराज राम जी के समक्ष, और इसने आते ही राम जी से कहा कि प्रभु मैंने दुनिया भर में भ्रमण करके देख लिया, लेकिन मुझको अपने अनुकूल कोई भी पति नहीं दिखा, कोई भी वर नहीं दिखा जिसे मैं वर्ण कर सकूं। विद्वज्जिभ नाम के राक्षस की पत्नी थी शूर्पणखा, उसके बाद भी राम जी के समक्ष कपट रूप लेकर के आई और राम जी से झूठ बोलते हुए कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते लगी राम कवारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। ना कछु तुम ही
राम जी के सामने आकर के शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु, मैंने दुनिया भर में भ्रमण करके देख लिया, लेकिन मुझको अपने अनुकूल कोई पति नजर नहीं आया जिससे मैं विवाह कर सकूं। लेकिन आज आपको देख करके मेरा कुछ मन मान गया है। बुरा मन मानना सरकार, पूरे सुंदर तो आप नहीं हो। राम जी को इसने फेल कर दिया। कहती है, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। दुनिया भर में भ्रमण किया, वहां मेरा मन नहीं माना, तुमको देख करके थोड़ा सा मन मेरा मान गया है। वैसे पूरे सुंदर तो तुम भी नहीं हो। तो भगवान को एक बार तो निगाह उठा के देखनी चाहिए थी ना कि ये कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जो हम ही को फेल कर रही है भाई। लेकिन प्रभु ने एक बार भी शूर्पणखा की ओर निगाह उठा करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी धर्म के अवतार हैं। रामो विग्रहवान धर्मः और रामचंद्र परांदारान चक्षुषा ना भी पश्यति। पराई स्त्री को राम जी निगाह उठा करके देखते ही नहीं है। तो क्या किसी को नहीं देखा होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे इसी दंडकारण्य में विचरण करते हुए, सीता जी की खोज करते हुए जब भगवान सबरी की आश्रम में पहुंचे, तो जब सबरी ने भगवान का स्वागत किया, और सबरी भी तो स्त्री ही थी, तो सबरी को तो भगवान बड़े प्रेम से बुलाते हैं, अरियो भामिनी, अरियो गजगामिनी। अब सोचो, जिस बुढ़ी के पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, उस जर्जरित काया वाली सबरी को भगवान गजगामिनी कहते हैं, भामिनी कहते हैं। पर शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शूर्पणखा कपट रूप बना करके आई है। भगवान ने शूर्पणखा को उत्तर तो दिया, लेकिन उत्तर किस प्रकार दिया? अपने ही वामांक में बैठी किशोरी जी को देखते हुए, सीता ही चितय कही प्रभु बाता, सीता ही चितय कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, 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 सीता ही चितय कही प्रभु बाता। सीता ही चितय कही प्रभु बाता। उत्तर दे रहे हैं शूर्पणखा को और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर। प्रभु बतलाना चाहते हैं कि दृष्टि वहीं डालो जहां दृष्टि का उत्तम पात्र हो। शूर्पणखा भगवान की दृष्टि का पात्र नहीं है, किशोरी जी भगवान की दृष्टि का पात्र हैं। क्योंकि शूर्पणखा ने कपट रूप बना करके भगवान के समक्ष प्रवेश किया। शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? सूप जैसे हो नाखून जिसके, वो है शूर्पणखा। और भगवान के समक्ष जब ये गई तो अपना सौंदर्य पूर्ण रूप बना करके गई, इसलिए भगवान ने निगाह उठा करके एक बार भी नहीं देखी। तो कन्हैया भी सोच रहे हैं कि जब रामावतार में कोई राक्षसी आई थी तो हमारी किशोरी जी हमारे बगल में थी, तो हमने उनको देख करके काम चला लिया। लेकिन यहाँ तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है। तो दृष्टिपात करने का अधिकारी न मिले तो दृष्टि भले ही बंद कर लो, लेकिन भूल कर भी कुपात्र पर दृष्टिपात न करो। यह विचार करके भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकुमारी का ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने अपनी दोनों ही आंखें बंद कर ली। अब क्या सोच करके प्रभु ने अपनी आंखें बंद करी है तो प्रभु ही जाने। लेकिन जैसे ही प्रभु को सोता हुआ देखा तो पूतना ने भगवान को अपने गोद में उठा लिया और अपना विष लगा स्तन भगवान के मुख में दे दिया।
तो भगवान ने तो पहले पूतना मौसी के विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, और फिर सनई सनई भगवान ने पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितोऽपि वः। भगवान ने क्रोध करके पूतना मौसी के विष, दुग्ध और अंततः पूतना के प्राण को पीना प्रारंभ किया। अब पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है, बेटा छोड़ दे, लाला छोड़ दे, कान्हा छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, मौसी जी अपने राम ने बस इतना ही नहीं सीखा, जल्दी से हम किसी को नहीं पकड़ते, लेकिन एक बार अगर पकड़ लिया तो जीवन में हम उसको छोड़ते भी नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। जैसे ही भगवान ने पूतना के समस्त प्राणों को पी लिया तो पूतना निष्प्राण होकर के, चेतना शून्य होकर के धरती पर गिर पड़ी। पूतना तो गिरी महाराज परीक्षित, लेकिन गिरते गिरते पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूतंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम्। हे राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, पूतना तो गिरी, लेकिन गिरते गिरते पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूतंतरद्रुमान्। गव्यूति कहते हैं एक कोष को, और त्रिगव्यूति कहते हैं माने 6 कोष। तो गिरते गिरते इसने 6 कोष तक के समस्त वृक्ष चकनाचूर कर दिए। जब जोड़ की शब्द ध्वनि हुई तो समस्त ग्वाल वाल घबरा करके भागे। क्या हुआ? यशोदा मैया ने दौड़ करके लाला के पालने की ओर दौड़ देखा तो लाला पालने से गायब हैं। और भाग करके जब ग्वाल वालों के साथ देखा तो लाला पूतना के उस मरे हुए शरीर के ऊपर बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने चढ़ करके उस पूतना के पहाड़ जैसे शरीर से कन्हैया को नीचे उतारा सीढ़ियों के द्वारा, और आपस में विचार कर रहे हैं कि ये रखी रखाई पूतना कैसे मर गई भाई। अब सब अपनी अपनी गणित लगाने लगे। एक ग्वाला बोला, मैं बताऊं मैया कैसे मरी होगी, बोल। तो ग्वाला कहता है, तेरे लाला को लेकर के भागी होगी तो लगी सो ठोकर तो धम्मदी से गिर गई। तो दूसरा ग्वाला कहता है, क्यों रे, अगर ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती। ये तो देख सीधी चित्त पड़ी हुई है, तो तू फिर बता कैसे गिरी होगी। अब इस प्रकार से सभी ग्वाल वाल आपस में गणित लगा रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि उसी समय मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो, इस मंत्र का अपनी माला पर जाप करते हुए नंद बाबा गोकुल में प्रवेश प्राप्त किए। और जैसे ही पूतना को मरी हुई देखा, घबरा करके भाग करके ग्वाल वालों के पास में आए और ग्वाल वालों से प्रश्न किया कि इस गोकुल में कैसा उत्पात छाया हुआ है। तब ग्वाल वालों ने कहा, बाबा तुम मथुरा गए और तब तक तो ये पूतना गोकुल में घुस आई और तुम्हारे लाला को लेकर के भागी, सो लग गई ठोकर और गिर पड़ी, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे मर गई। तब नंद बाबा ने कहा कि अब मोको पक्का भरोसा है गयो कि मेरो वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है, वह ने मोते मथुरा में ही कह रही थी कि बाबा तुम्हारे गोकुल में कछु उत्पाद होए व्यवहारो है। मैंने नारायण को ध्यान कियो, उन्हीं के नाम की माला जपी, सो देख ले वह नारायण ने ही बैठे बैठे एक धमुकरा या पापनी पूतना पर धर दियो, सो मर गई पूतना। अब ग्वाल वाल समझे तो बाबा ये सब तुम्हारे भजन को ही प्रताप है, हम सब वही तो गणित लगाए रहे थे बहुत देर से बैठे बैठे। और लाला ने क्योंकि मृत देह छू लिया था, पूतना के मृत देह का स्पर्श कर लिया था, इसलिए लाला को लेकर के
मैया गौशाला में आती हैं और गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गोरज सार्वकम। गोमूत्र से सुंदर स्नान कराया, गौपूज से झाड़ा लगाया। इंद्रयाणी ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करो। हे नारायण, मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करो। हे श्वेत द्वीप के पति जगदीश, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला के मन की रक्षा करो। इस प्रकार से मैया आज भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रही हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं, देख रहे हो राजन भगवान के नाम की महिमा। आज भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है।